पिछले दिनों इस्लामाबाद F9 पार्क के ऊपर सकूक बॉन्ड जारी करने की खबर काफ़ी वायरल हुई। ये जाने बगैर कि सकूक क्या है, अक्सर लोगों ने इस पर तबसरे किए। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर और तलत हुसैन ने भी बगैर तफसीलात जाने इस पर तनकीद की। इस वीडियो में हम तफसील से बताने की कोशिश करेंगे कि सकूक बॉन्ड क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सकूक दरअसल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि सिक की जमा है। सिक अरबी ज़बान में एक सर्टिफिकेट को कहते हैं। इसका इस्तिलाही मतलब तो ये है कि एक फ़िज़िकल एसेट के बदले ये एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसकी मैच्योर होने तक उस पर मुनाफा मिलता है। चौका ये तरीक़ाकार एक फ़िज़िकल एसेट यानी कोई जगह या किसी सर्विसेज पर दी जाती है, लिहाजा इसको इस्लामी बॉन्ड भी कहा जाता है। इस्लामी बैंककारी के सिलसिले में सकूक बॉन्ड के लिए मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरीक़ाकार राइज हैं। इस्लामी हिस्ट्री में सकूक का जिक्र सबसे पहले इमाम मालिक की किताब मौता में आया है और उसके बाद इसका जिक्र बनु उमैया के दौर हुकूमत में मिलता है। बनु उमैया के दौर में हुकूमत सिपाहियों को और पब्लिक सर्वेंट्स को एक सर्टिफिकेट जारी किया करती थी जिसकी मैच्योर होने के बाद उन सर्टिफिकेट्स के बदले उन्हें फूड आइटम्स या कोई चीज़ें मिल जाया करती थी या फिर उसको वो किसी और को बेच दिया करते थे। हालिया सालों में इस्लामी बैंकिंग की मकबूलियत के साथ सकूक का तरीका भी मकबूल हुआ। 2000 में मलेशिया ने सबसे पहले सकूक बॉन्ड का इजरा किया, फिर 2001 में बहरीन ने सकूक बॉन्ड जारी किए। इसके बाद सकूक का तरीका मुख्तलिफ मालिक और ऑर्गेनाइजेशन ने अपनाया। बुनियादी तौर पर सकूक बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड से इस तरह मुख्तलिफ है कि सकूक बॉन्ड के पीछे एक फ़िज़िकल एसेट होता है जबकि आम बॉन्ड के पीछे कोई एसेट वगैरह नहीं होता और सकूक में मुनाफा मिलता है। ये मुनाफा माहाना, सहमाही, शशमाही या फिर सालाना बुनियादों पर हो सकता है। वो इस बात पर मुनहसर करता है कि सकूक बॉन्ड जारी करने वाले की पॉलिसी क्या है, जबकि आम बॉन्ड में इंटरेस्ट बेस्ड मुनाफा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि सकूक बॉन्ड क्यों जारी किया जाता है, तो इसका आसान जवाब ये है कि अगर किसी हुकूमत के खर्चे उसके आमदन से ज़्यादा हों या हुकूमत कोई पब्लिक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती हो या फिर उसको कुछ पैसे चाहिए होते हों तो उसके पास दो ऑप्शन होती हैं। या तो इंटरनेशनल डोनर से कर्जे हासिल करें या फिर वो मुल्क में इन्वेस्टर ढूंढती है। इन्वेस्टर्स को वो अपना असासा गारंटी पे देती है। इस सिलसिले में वो सकूक बॉन्ड जारी करता है। सकूक मौजूदा असासों या उन असासों के लिए जारी किया जा सकता है जो मुस्तकबिल में मौजूद होंगी। जो सरमायाकार सकूक की खरीदारी करते हैं उनको पहले से तयशुदा शराइत और ज़वाबित के तहत वज़ा शुदा असासे का किराया दिया जाता है या मुनाफे में हिस्सादारी दी जाती है, यानी असासे से होने वाले मुनाफे में से एक हिस्सा सरमायाकार को दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हुकूमत PIA के एक त्यारे पर सकूक जारी करती है तो इन्वेस्टर उस त्यारे की आमदनी को इस्तेमाल कर सकता है, जबकि गवर्नमेंट को उसके बदले पैसे मिल जाते हैं और गवर्नमेंट उस पर सकूक बॉन्ड जारी करती है और वो पैसा अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करती है। यूँ प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाता है और त्यारा भी चलता रहता है। जितने साल का मुआहदा हो उसके बाद हुकूमत जितनी रकम पर त्यारा इन्वेस्टर को दिया होता है वो वापस कर देता है और त्यारा पहले की तरह इस्तेमाल करता है और इस पर किसी किस्म का कोई और इंटरेस्ट नहीं लगता। मसलन अगर 5 साल पहले 500 अरब का त्यारा इन्वेस्टर को दिया था तो 5 साल बाद भी उसको 500 अरब ही वापस देकर त्यारा वापस लिया जाता है या इसको सकूक कहते हैं। ये बात काबिल गौर है कि बतौर जमानत रखी जाने वाली अमलाक की मालियत कर्ज के बराबर या उससे ज्यादा होती है। पाकिस्तान में 2 किस्म के सकूक इस वक्त मौजूद हैं, एक डोमेस्टिक सकूक, दूसरा इंटरनेशनल सकूक। पाकिस्तान के डोमेस्टिक सकूक इस वक्त तकरीबन 1500 अरब रुपए के हैं जिनको M1, M2, M3 मोटरवे और जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बदले लिया गया है, जबकि इंटरनेशनल सकूक की मालियत तकरीबन $12 मिलियन की है जिसमें यूरो बॉन्ड और सकूक बॉन्ड सारे मिलाकर शामिल हैं। नेशनल और इंटरनेशनल सकूक में बुनियादी फ़र्क ये है कि इंटरनेशनल सकूक पर डोनर पर पाबंदियाँ ज़्यादा लगती हैं जबकि नेशनल सकूकों में इतनी पाबंदी नहीं होती। सकूक बॉन्ड
वजारत खजाना और स्टेट बैंक जारी करती है। सकूक बॉन्ड की हैसियत मॉर्गेज से मुख्तलिफ होती है क्योंकि इससे प्रॉपर्टी की हैसियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मॉर्गेज या गिरवी नहीं होता, इसके लिए हम गिरवी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। सकूक बॉन्ड बैंकों को बेचने के लिए सिर्फ हुकूमत की ज़मानत नहीं चलती, बल्कि कागजी तौर पर कोई प्रॉपर्टी जिसकी मालियत उतनी हो उसका नाम दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ सकूक की शर्त पूरी करने के लिए किया जाता है। सकूक बॉन्ड पे हुकूमत की तरफ से शरह मुनाफा अच्छा होता है, जिसकी वजह से उनकी फ़रोख्त जल्दी होती है। माना जाता है कि ज़िया-उल-हक दौर में ज़र ज़मीन के एवज़ कर्जे लिए जाते थे, लेकिन बाद में सरकारी अमलाक के एवज़ कर्जे लिए जाने लगे। माजी में सदर मुशर्रफ के दौर में सकूक बॉन्ड के ज़रिए बैनुल अक़वामी मार्केट से डॉलर लिए गए थे। फिर इसके अलावा नून लीग के दौर हुकूमत में $1 अरब के सकूक बॉन्ड करके हासिल किए गए थे और उसके ज़मानत के तौर पर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को रखवाया गया था। पीटीआई हुकूमत ने कन्वेंशन सेंटर के एवज भी कर्जे हासिल किए और कराची एयरपोर्ट के एवज भी सकूक बॉन्ड जारी किए। इस्लामाबाद पार के रैन रखने पर सहाफ़ी अली खिज़र ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस मामले पर एक वीडियो जारी की, जिनमें उनका कहना था, मेरा नाम अली खिज़र है। अभी एक खबर चल रही है कि हुकूमत एक सकूक इशू कर रही है 500 अरब का और उसके पीछे जो है वो F9 पाक को गिरवी रख रही है, यानी कि वो एसेट बैक्ड सिक्योरिटी है उसको लेके चल रही है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि गवर्नमेंट को पहली दफ़ा सकूक नहीं इशू कर रही, और एक ये बड़ा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि जब भी सकूक इशू होता है तो उसके पीछे एसेट बैक्ड होता है, जो भी एक इस्लामिक फाइनेंस का होता है। पाकिस्तान के इस वक्त तकरीबन 1500 अरब के डोमेस्टिक सकूक हैं, जिसके पीछे M1, M2, M3 और जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आपके ऑलरेडी ही प्लेज्ड है। इसके अलावा आपके इंटरनेशनल सकूक है जिस पे आपके दूसरे एयरपोर्ट और भी एसेट्स हैं। अभी हुकूमत के अंदर डिस्कशन ये चल रही है कि भाई हम सकूक इशू करना चाहते हैं, लेकिन हमारा इस सकूक इशू करने के लिए हमें जो है एसेट नहीं है, और उस एसेट के ऊपर डिस्कशन चल रही है और F9 पाक पे है। F9 पाक होता है नहीं होता है ये दूसरी बात है, लेकिन एक बात ये कहना कि ऐसी खबर क्या हुआ थी, पहले सकूक आते रहे, इस तरह लोग इतना सीरियसली और इतना उसको हवा बना के नहीं देते रहे, ये इतना हवा इस बात को क्या बना रही है, ये बड़ा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस है और ये ऐसे ही होता है। इसके अलावा देखें तो अगर सकूक इस्लामिक बॉन्ड नहीं तो आपके PIBs T-bills के जो ट्रिलियंस के अंदर आपके वो जो अमाउंट पड़े हैं वो किसके पीछे बैक्ड है, वो आपके फेडरल कंसोलिडेटेड अकाउंट के है कि जिसमें आपके मुल्क का जितना टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है और जो कर्जा पड़ा है वो उसके अगेंस्ट बैक्ड है। तो इस तरह तो हर चीज बैक्ड है भाई। जब कर्जा लेंगे, पैसे लेंगे दुनिया में कहीं से कुछ ना कुछ तो उसके पीछे गिरवी रखना पड़ेगा। अब वो फिजिकल एसेट होता है, इस्लामिक में नॉन फिजिकल होता है, उसमें इतनी सी बात है। देखने की बात यह है कि ये खबर इतनी व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्विटर पे क्यों चल रही है और लोग इस पे क्यों शोर मचा रहे हैं। सोचने की ये बात है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये नेगेटिव स्पिन कैसे आती है और क्यों आती है। और इससे पिछले बहुत सारे सालों में, खासतौर पर पिछले कुछ 1-2 साल में बहुत सारी खबरें जो आई हैं उसकी स्पिन का आपको अंदाजा हो सकेगा।